Welcome to our online classes of English for class 6th. Our today's chapter is plane spotting. Plane spotting, this is a hobby. In this hobby, we observe the movements and angles of an aeroplane. We take photographs, make videos and then study them. This hobby takes you near the activities of an aeroplane. Okay? In this chapter, there is a little girl who is with the hobby of plane spotting, and now we are going to study about that girl, what happened that evening and how her habit helped to save others. प्लेन स्पॉटिंग एक हैबिट है जिस हैबिट में हम क्या करते हैं कि एरोप्लेन्स के एक्टिविटीज़ को, उसके मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं और उसके फोटोग्राफ्स लेते हैं. यहाँ पर you have got a CD with your course book and you have to go through that CD. You have to study that CD and then you will find which are these red colored parts and you have to tell me their names, which part are these, and then I will explain you later. Here you can see this is a little girl sitting in a park. An aeroplane is just flying over her and this is airport and she is watching this. So this girl is in the habit of plane spotting. Now it was 6:45 in the evening. शाम के 6:45 हो चुके थे. The sun was going down, सूरज डूब रहा था and the lights of Sydney airport were being switched on. और जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, सिडनी एयरपोर्ट की लाइटें जलाई जा रही थीं, ऑन की जा रही थीं. शेकेंट was sitting in a park next to the airport. शेकेंट एक 13 साल की लड़की है जो कि एक पार्क में एयरपोर्ट के पास बैठी हुई थी. शाह was 13 years old. वो 13 साल की थी. She loved watching planes. उसे प्लेन देखना बहुत पसंद था और आमतौर पर सारे बच्चे और बड़े लोग भी एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर को देखना पसंद करते हैं. And dreamed of means सपना देखती थी. Getting on one someday. और उसे सपना था, वो उसके मन में एक सपना था, उसका डिज़ायर थी कि एक दिन उसे भी हवाई जहाज़ में बैठने का मौका मिलेगा. गेटिंग ऑन मीन्स होता है बैठना, सवार होना. शी ऑफन रोड हर बाइसिकल टू द रोड नियर द एयरपोर्ट. शॉ, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ लोग शॉ कहेंगे, कुछ शे कहेंगे, बट करेक्टली सेइंग दिस इज शॉ. शॉ ऑफन रोड, वो अक्सर रोड मीन्स साइकिल पर सवार होकर जाती थी. रोड हर बाइसिकल मीन्स अपनी बाइसिकल पर सवार होकर जाती थी. टू द रोड नियर द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के पास वाले रोड तक जाती थी. एंड वॉच्ड प्लेन्स, और हवाई जहाज़ों को, एरोप्लेन्स को देखती थी. वॉच मीन्स होता है बहुत ध्यान से देखना. टेक ऑफ मीन्स उड़ते हुए एंड लैंड मीन्स उतरते हुए. हवाई जहाज़ को ज़मीन से ऊपर आसमान में जाते हुए और फिर ज़मीन पर उतरते हुए, दोनों ही को देखना उसे बहुत ही पसंद था. शी समटाइम्स, कभी कभी, कैरिड अ कैमरा विद हर, कभी कभी वो अपने साथ कैमरा भी ले जाती थी. एंड टुक पिक्चर्स, और उड़ते और उतरते हुए हवाई जहाज़ों की पिक्चर्स लिया करती थी. शी न्यू ऑल द प्लेन्स, वो सारे प्लेन्स को जानती थी. ऑल द एयरलाइंस, सारी एयरलाइंस को जानती थी. एंड ऑल द फ्लाइट्स, और सारी फ्लाइट्स को जानती थी, यानी कि कौन सा एयरलाइन का कौन सा प्लेन है, किस प्लेन का क्या मॉडल नंबर है और कौन सा प्लेन कहाँ जाएगा, किस समय कौन सी प्लेन जाएगी, ये उसको सब पता रहता था. आई विल वॉच अनदर प्लेन टेक ऑफ, मैं अब दूसरी प्लेन को टेक ऑफ, उड़ते हुए देखूंगी. एंड देन लीव, और फिर चली जाऊंगी. शी टोल्ड हरसेल्फ, शॉ ने अपने आप से कहा कि अब दूसरा जहाज देखकर मैं चली जाऊंगी. A plane was coming down the runway. रनवे क्या होता है? रनवे एक बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही मजबूत रोड होता है जिस पर एरोप्लेन रन करते हैं, उड़ने से पहले और उतरने से पहले दौड़ते हैं, उसको हम रनवे कहते हैं. It was the flight to Bangkok. और ये जो फ्लाइट उड़ रही थी वाली थी, ये बैंकॉक जाने वाली थी. ये एरोप्लेन बैंकॉक जा रहा था. द प्लेन टुक ऑफ विद अ रोर, प्लेन एक तेज, रोर मीन्स यहाँ पर बहुत ही तेज शोर, एक बहुत तेज शोर, बहुत तेज आवाज़ के साथ प्लेन उड़ गया. सडनली, अचानक. शे सॉ,
समथिंग फॉल फ्रॉम द प्लेन। अचानक शॉ ने देखा कि कोई चीज जहाज में से नीचे गिरी। इट लैंडेड नियर सम ट्रीज। ये कुछ पेड़ों के पास गिरी थी। लैंडेड मीन्स गिरी या उतरी। एंड बुशेज और झाड़ियाँ। एरोप्लेन से जो चीज़ गिरी थी वो एयरपोर्ट पर लगे हुए पेड़ों और झाड़ियों के पास गिरी थी। व्हाट दैट, ये क्या है? शी क्राइड, उसने चिल्ला कर कहा, अरे ये क्या गिरा? इज दैट ए पार्ट ऑफ द प्लेन, क्या ये प्लेन का कोई पार्ट है? ऐसा नहीं पार्ट प्लेन का कोई पुर्जा नीचे गिरा हो। शॉ रैन टू द स्पॉट। स्पॉट मीन्स वो जगह, यहाँ पर स्पॉट का मतलब होता है स्थान, प्लेस। तो उस प्लेस की तरफ, उस जगह की तरफ भागी। बट शी हैड टू स्टॉप, लेकिन उसको रुक जाना पड़ा। हैड टू मीन्स होता है मजबूरी में, उसे मजबूरन रुक जाना पड़ा। व्हेन शी केम टू ए हाई फेंस, फेंस मीन्स होता है चार दीवारी। जब वो एक ऊंची चार दीवारी के पास आई तो उसे रुक जाना पड़ा, क्योंकि जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं, डिफेंस सेक्टर्स होते हैं, वो सब ऊंची दीवार, चार दीवारी से या ऊंचे ऊंचे तारों से, बाउंड्री से घेर दिए जाते हैं। उसको हम बाउंड्री को फेंस कहते हैं। देयर वॉज अ साइन बोर्ड, वहाँ पर एक साइन बोर्ड, एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। ऑन इट, जिस पर, विच सेड, जिस पर लिखा हुआ था, यहाँ पर सेड मीन से लिखा हुआ था, एयरपोर्ट कीप आउट, ये एयरपोर्ट है, यहाँ से दूर रहो। शी लुक्ड थ्रू द फेंस, अब ये देखो, ये जहाँ की जो चार दीवारी है वो जाली से बनी हुई है, तो उसने लुक्ड थ्रू मीन्स चार दीवारी के बाहर से जाली से झांक कर देखा। इनटू द बुशेस, झाड़ियों में उसने चार दीवारी से जाल से झांक कर देखा। इट वॉज क्वाइट डार्क, बहुत अंधेरा था। क्वाइट डार्क, बहुत अंधेरा था यहाँ पर। एंड शी कुड नॉट सी द थिंग वेरी क्लियरली, और उसे वो चीज़ बहुत ही क्लियरली, बहुत ही साफ सुथरे से दिखाई नहीं पड़ी। शी नोटिस्ड समथिंग, उसे कोई चीज़ दिखाई पड़ी। ऑन द ग्राउंड, उसे ज़मीन पर कोई चीज़ दिखाई पड़ी। सो शी पुल्ड आउट हर कैमरा फ्रॉम हर बैग, इसलिए उसने अपने बैग से अपना कैमरा निकाला। एंड टुक अ पिक्चर ऑफ इट, और इसकी पिक्चर खींच ली। थ्रू द फेंस, और फेंस चार दीवारी के बाहर से ही, यानी जो जाल लगा हुआ था उस जाल के बाहर से उसने इसका फोटो खींच लिया। एज सुन एज मतलब होता है जैसे ही शी डिड सो, उसने ऐसा किया। शी हर्ड अ साउट, उसने एक तेज शाउट मीन्स तेज आवाज सुनी। आवाज ने कहा, हे व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अ गार्ड केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे से गार्ड आया। एंड वॉक्ड अप टू द फेंस, और वो चार दीवारी के पास आ गया, बाउंड्री के पास आ गया। व्हाट आर यू डूइंग नियर दिस फेंस, तुम इस दीवारी के पास, इस बाउंड्री के पास क्या कर रही हो? शाह पॉइंटेड थ्रू द फेंस, शाह ने चार दीवारी की तरफ इससे आर पार इशारा करते हुए कहा, देयर इज समथिंग इन देयर, कोई चीज वहां पर है। यस देयर इज एन एयरपोर्ट इन देयर, हाँ वहां पर एक एयरपोर्ट है। इंटरप्टेड, इंटरप्ट मीन्स होता है बीच में रोक देना। गार्ड ने उसको पूरी बात करने ही नहीं दी, बीच में ही रोक दिया। हाँ वहां पे एयरपोर्ट है। एंड इट इज नॉट अ प्लेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, और ये बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। प्लीज गो अवे, जाओ यहां से। और इस तरह से गार्ड ने डांट कर भगा दिया। बट द गार्ड पेड, सॉरी आई एम नॉट प्लेइंग, मैं खेल नहीं रही हूँ। शॉ ट्राइड टू एक्सप्लेन, उसने समझाने की पूरी बात कहने की कोशिश की। समथिंग, कुछ इतना ही कह पाई थी। बट लेकिन द गार्ड पेड नो हीड, पेड नो हीड मीन्स गार्ड ने ध्यान नहीं दिया। पेड नो हीड मीन्स ध्यान नहीं दिया, लेकिन गार्ड ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ही सिंपली बेव्ड हिज हैंड आस्किंग शाह टू लीव, उसने सिंपली सीधे सीधे बेव्ड, अपना हाथ हिलाकर कहा, चलो जाओ यहां से, चली जाओ। शॉ स्लोली गॉट ऑन हर बाइसिकल, शॉ धीरे से अपनी बाइसाइकिल पर चढ़ी। एंड रोड होम, और सीधे घर चली गई। What was that thing on the ground, जमीन पर पड़ी चीज थी क्या? आखिर प्लेन से गिरा क्या? ये चीज शॉ के दिमाग में घूमती रही। आखिर क्या गिरा, क्या गिरा, क्या गिरा? Was it a part of the plane, क्या ये प्लेन का कोई हिस्सा था? I should do something, कुछ करना चाहिए। But what can I do, लेकिन मैं करूं क्या? She kept thinking, वो सोचती रही। kept thinking, सोचती रही। It was almost 7:30,
लगभग ऑलमोस्ट मीन्स लगभग 7:30 बजा था। व्हेन शी रीच्ड होम, जब वो घर पहुंची। शी रैन टू हर रूम, अपने कमरे में गई। एंड स्टडीड, और स्टडीड मीन्स ध्यान से देखा, यहाँ पर स्टडी का मीन्स होगा ध्यान से देखा। द फोटोग्राफ शी हैड टेकन, और जो फोटोग्राफ उसने देखा था उसको ध्यान से देखा। इट वॉज अ ग्रे पीस ऑफ मेटल, ये धातु का एक भूरा सा ग्रे कलर का टुकड़ा था। वन मीनिंग्स को ही देख लेते हैं। रन अवे, अ स्ट्रिप ऑफ हार्ड ग्राउंड along which aeroplanes take off and land. Signboard, notice board. Interrupted, stopped while she was in the middle of saying something. And paid no heed means did not listen, और कोई ध्यान नहीं दिया। She then raced to the bookshelf and pulled out a book. फिर वो raced means दौड़ कर गई, जल्दी से गई, बुक शेल्फ अलमारी की तरफ गई, एंड pulled out a book, एक बुक निकाली। प्लेन्स ऑफ टुडे, और बुक का नाम था आज के प्लेन्स ऑफ टुडे। शी क्विकली turned the pages till she found a picture of a Boeing 747. तेजी से उसने पेज पलटे और फिर उसने Boeing 747 का पिक्चर निकाली। Which was similar to the plane which had taken off for Bangkok. और ये पिक्चर बिल्कुल उसी जहाज जैसी थी जो उड़कर बैंकॉक को गया था। Where is that thing? वो चीज़ कहाँ पर होती है? What is it? ये क्या है? I have to find out what it is. मैं पता लगा कर रहूँगी कि ये क्या चीज़ है। She said to herself. अपने आप से बात कर रही है कि नहीं, पता लगा कर रहेंगे आखिर गिरा क्या है। As she pored over means होता है ध्यान से पढ़ना। जब उसने बुक को ध्यान से पढ़ा, then she found it, और तब उसको पता चल गया, उसने पता लगा लिया। She found it, उसने पता लगा लिया। The grey thing was a part of a 747's landing gear. अरे मेरे भगवान, ओ माई गॉड, ये तो जो चीज़ गिरी है, ग्रे थिंग गिरी है, ये तो 747 का लैंडिंग गियर का पार्ट है। और लैंडिंग गियर ये एक वो गियर होता है जो कि जब हवाई जहाज़ नीचे उतरता है, एरोप्लेन लैंड करता है, तो उसके व्हील्स को जहाज़ के अंदर से बाहर निकालता है, उसको लैंडिंग गियर कहते हैं। और जब लैंडिंग गियर खराब हो गया तो फिर ये बोइंग, ये हवाई जहाज लैंड नहीं कर सकता। अ पार्ट ऑफ द लैंडिंग गियर, शाहबाज शॉक्ड, उसे झटका लगा, हे भगवान, लैंडिंग गियर का पार्ट। द लैंडिंग गियर ब्रिंग्स द व्हील्स डाउन, लैंडिंग गियर पहियों को नीचे लाता है। द प्लेन नीड्स इट्स व्हील टू लैंड, प्लेन को अपने व्हील्स की जरूरत पड़ती है जब ये लैंड करता है, एयरपोर्ट पे उतरता है। द प्लेन इज इन डेंजर, ये प्लेन डेंजर में, खतरे में है। अबाउट 400 पीपल आर इन डेंजर, और प्लेन में 400 लोग हैं। हे भगवान, माई गॉड, दे आर आल्सो इन डेंजर, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प, मैं कैसे उनकी हेल्प करूं। शी ट्राई टू थिंक कामली, कामली मीन्स होता है शांति से। जब आपके सामने कोई बड़ी मुसीबत हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, तो आप कामली मीन्स बहुत ही शांति से, बहुत ही चुपचाप शांत होकर अपनी बातों को सोचिए कि क्या कर सकते हैं। हर पेरेंट्स हैड गॉन आउट, उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे। हर ब्रदर वाज इन हिज रूम डूइंग हिज होमवर्क, उसका भाई अपने कमरे में होमवर्क कर रहा था। शाह लुक्ड एट द क्लॉक ऑन द टेबल, शाह ने अपनी टेबल पर रखी घड़ी को देखा। इट वॉज ऑलमोस्ट 9 o'clock, 9 बजने वाला था। द फ्लाइट टाइम फ्रॉम सिडनी टू बैंकॉक वॉज ए बिट मोर देन 9.5 hours, मीन्स सिडनी, और इस प्लेन को सिडनी से बैंकॉक जाने में करीब 9.5 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब ये प्लेन 7 घंटे से भी कम समय में उतरने वाला था। तो अब ये जो प्लेन है जिसको लगभग 7.5 घंटे से 7 घंटे से भी कम समय में लैंड करना था। देखिए, समझ लीजिए कि जो फ्लाइट का टाइम सिडनी से बैंकॉक तक है वो लगभग 9.5 घंटे का है, और अब तक के टाइम को देखते हुए पता चल रहा है कि प्लेन को उतरने में करीब 7 घंटे से भी कम समय है, और इन्हीं 7 घंटों में कुछ करना पड़ेगा। आई हैव टू कॉल द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट को कॉल करती हूँ। शाह ने डिसाइड किया कि चलो एयरपोर्ट कॉल करते हैं। शी फाउंड द नंबर एंड कॉल्ड द एयरपोर्ट, शाह ने उसने वहाँ का नंबर ढूंढा और एयरपोर्ट को कॉल किया। एन ऑपरेटर आंसर्ड, ऑपरेटर वो व्यक्ति होता है जो कि आपके फ़ोन कॉल को रिसीव करता है और उसका जवाब देता है। थैंक यू फॉर कॉलिंग सिडनी एयरपोर्ट, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, आपने यहाँ कॉल किया इसके लिए थैंक यू। यस दिस इज इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
देयर इज अ प्लेन इन डेंजर, एक प्लेन खतरे में है। द वुमन डिड नॉट स्पीक फॉर सम टाइम, महिला ने कुछ समय तक कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। हु इज दिस, आप कौन हैं? शी आस्क्ड आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, काफ़ी देर तक रुकने के बाद पूछे, अच्छा आप कौन बोल रही हैं? माई नेम इज शेकेंट, मेरा नाम शॉकेंट है। एंड हाउ ओल्ड आर यू शेकेंट, शेकेंट तुम्हारी उम्र क्या है? क्योंकि बच्चे की आवाज़ से पता चल जाता है कि उसकी उम्र क्या होगी। आई एम 13, मैं 13 साल की हूँ। अच्छा, तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, लेट अस गो थ्रू द वर्ड मीनिंग्स। बोइंग 747 एक हवाई जहाज है। पोर्ड ओवर, स्टडीड और रेड समथिंग वेरी केयरफुली। लैंडिंग गियर, द सॉफ्ट सेट ऑफ व्हील्स एंड अदर पार्ट्स दैट सपोर्ट अ वेल प्लेन व्हेन इट टचेस द डाउन on the ground. And operator, someone who answers the telephone in big place and connects the caller to the right person. अब उस महिला ने कहा, ऑपरेटर ने कहा, यू आर 13 एंड देयर इज अ प्लेन इन डेंजर, इज देयर? नाउ यू लिसन टू मी, मेरी बात ध्यान से सुनो। वी डोंट गेट लाइक गेटिंग सिली कॉल्स फ्रॉम चिल्ड्रेन, बच्चों से ऐसी सिली मीन्स बेहुदा कॉल्स हम लोग नहीं सुन सकते। इट इज़ नॉट ए गेम, ये खेल नहीं है। डोंट मेक कॉल्स टू द एयरपोर्ट अबाउट प्लेन्स इन डेंजर, हवाई जहाज खतरे में है, ये कॉल्स यहाँ मत करो। यू हैव टू लिसन टू मी, आपको मुझे सुनना चाहिए। नो दिस इज इंट ए गेम, ये गेम नहीं है। ओ नो, बेल्ड शॉ ने लगभग रोते हुए कहा, नहीं नहीं मेरी बात तो सुनो। द वुमन हैड हंग अप, महिला ने हंग अप मीन्स कॉल काट दी, फोन रख दिया। शॉ कॉल द एयरपोर्ट अगेन, शॉ ने फिर से महिला को उसी एयरपोर्ट को कॉल किया। दिस टाइम शी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू द ऑपरेटर, इस बार उसने रिक्वेस्ट करके सारी की सारी बात ऑपरेटर को समझाई, बताई कि कैसे क्या हुआ था। शी क्विकली पुट शॉ ऑन टू अ सीनियर ऑफिशियल, और उस महिला ने तुरंत ही शॉ की कॉल को सीनियर ऑफिशियल को भेज दिया। द ऑफिशियल लिसनड इंटेंटली मीन्स पूरे ध्यान से, टू शॉज स्टोरी, ऑफिशियल ने पूरे ध्यान से उसकी स्टोरी को सुना। आई कैन सेंड यू द पिक्चर बाई ईमेल राइट नाउ, मैं आपको अभी भी ईमेल से पिक्चर भेज सकती हूँ। एडेड शॉ एट द एंड, अंत में उसने कहा कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको उस पार्ट की पिक्चर भेज रही हूँ। येस इट इज़ इंडीड ए पार्ट ऑफ लैंडिंग गियर, हाँ ये लैंडिंग गियर का ही पार्ट है। एग्रीड द ऑफिशियल आफ्टर ही हैड चेक्ड, जब ऑफिशियल ने उसके पिक्चर को चेक किया बोला हाँ ये तो उसका लैंडिंग गियर का ही पार्ट है। द पिक्चर दैट प्लेन इज इन डेंजर, हाँ वास्तव में प्लेन डेंजर में है। वी नीड टू टॉक टू द एयरलाइन, हमें एयरलाइन से बात करनी होगी। एंड दे नीड टू टॉक टू द पायलट, और उन्हें पायलट से बात करनी है। कैन यू डू समथिंग सर, आप कुछ कर सकते हैं? आस्क्ड शाह होपफुली, बड़ी उम्मीद से ने कहा, क्या आप कुछ कर सकते हैं? यस यस आई कैन, हाँ बिल्कुल, ही आंसर्ड। गिव मी योर नंबर, अपना फ़ोन नंबर दो। वी विल कॉल यू वंस द प्लेन लैंड्स, प्लेन उतर जाए फिर हम तुमको कॉल करेंगे। दैट नाइट शॉ कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, उस पूरी रात शॉ को नींद नहीं आई। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग शी रश्ड टू स्विच ऑन द टेलीविजन, और अगले दिन जल्दी से जैसी सोकर उठी वो जल्दी से उसने रश टू स्विच ऑन द टेलीविजन, मतलब जल्दी से दौड़कर टेलीविजन को स्विच ऑन किया कि देखें आखिर क्या हुआ है। शी वॉज एंक्शस टू नो, उसे जानने को उत्सुकता थी, एंक्शस मीन्स उत्सुकता थी कि अबाउट द सेफ्टी ऑफ द प्लेन, प्लेन सेफ हुआ बचा नहीं बचा, इस बारे में उसको बहुत ही उत्सुकता थी। एज शी लिसन्ड, जब उसने सुना, देयर वॉज ए रिपोर्ट अबाउट हाउ ए गर्ल इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया हैड सेव्ड अ प्लेन, जब उसने ये खबर सुनी कि किस तरीके से सिडनी ऑस्ट्रेलिया की लड़की ने प्लेन को बचाया था। पैन पैसिफिक फ्लाइट 401 वाज सेफली ऑन द ग्राउंड, और पैन पैसिफिक फ्लाइट 401 बड़ी सुरक्षा के साथ जमीन पर उतर गई थी। द प्लेन हैड मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग, प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी, आपातकालीन लैंडिंग की थी। एंड ऑल द पैसेंजर्स वर सेफ, और सारे के सारे पैसेंजर्स सेफ थे। शॉ ब्रीथेड अ साई, बिग साई ऑफ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ मीन्स होता है चैन की सांस लेना, और ब्रीथेड मीन्स सांस ली। तो अब शॉ ने एक लंबी गहरी चैन की सांस ली, साई ऑफ रिलीफ चैन की सांस। लेटर दैट मॉर्निंग, उसी समय सुबह थोड़ी देर के बाद, अ वुमन कॉल टू स्पीक टू शॉ, एक महिला ने शॉ से फ़ोन कर बात की। माई नेम इज़ एमिलिया नॉरिस, मैं एमिलिया नॉरिस हूँ। आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंकॉक ऑफिस ऑन पैन पैसिफिक एयरलाइंस, मैं बैंकॉक ऑफिस से पैन पैसिफिक एयरलाइंस से बोल रही हूँ।
वी वॉन्ट टू थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। तुमने हमारी मदद की, इसके लिए हम तुमको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहते हैं। आवर प्लेन इज सेफ, हमारा प्लेन सुरक्षित है। वी वुड लाइक यू टू कम टू बैंकॉक, हम चाहेंगे कि तुम बैंकॉक आओ। वी वॉन्ट टू फ्लाई यू देयर, हम वहाँ उड़कर आने के लिए चाहते हैं। एंड मीन्स हम चाहते हैं तुम हवाई जहाज से हमारे यहाँ आओ। कैन यू कम, क्या तुम आओगी? वेल ठीक है, आई हैव टू आस्क माई पेरेंट्स, मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी पड़ी। देखिए बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही कैसे सिविलाइज्ड गर्ल है कि उससे कहा कि तुम एरोप्लेन में बैठकर हमारे यहाँ बैंकॉक आ जाओ। तो उसने कहा ठीक है, हम अपने पेरेंट्स से बात कर लें और उनसे पूछ कर मैं आपको बताऊंगी। कैन माई फैमिली कम टू बैंकॉक टू, तो क्या मेरे पेरेंट्स भी आ सकते हैं, मेरा परिवार भी आ सकता है? शॉ ने कहा क्या मेरा परिवार भी आ सकता है? येस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं। दे कैन, एग्रीड एमिलिया, अमिलिया ने कहा हाँ क्यों नहीं आ सकते हैं। शाह स्माइल्ड, शाह ने मुस्कराई। शी वॉज गोइंग टू गेट ऑन ए प्लेन एट लास्ट, आहा, अंत में उसको प्लेन पर बैठकर कहीं जाने का मौका मिल ही गया था। तो ये एक छोटी सी लड़के की बहादुरी की कहानी है कि इसमें केवल फाइट करना, लड़ना ही बहादुरी नहीं होता है, बल्कि किसी मिसहैप को, किसी एक्सीडेंट को होने से रोक लेना ही बहादुरी का काम होता है। और हॉबीज दे ऑलवेज पे अस, तो इसी तरीके से वी शुड कीप गुड हॉबीज एंड ऑलवेज कीप minute eye on everything and every incident that is happening around it. This story is an extract from Plane Spotting by James Bean. James Bean एक बहुत ही अच्छे राइटर हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छी स्टोरीज लिखी हैं और इन्हीं की स्टोरी का ये एक पार्ट है। थैंक यू गाइज फॉर listening to me very carefully. And one more thing, my viewers, my students, if you have any problem or any question regarding this chapter, you can simply फोन में, यू कैन आस्क मी। सिंस मुझे ये स्क्रीन पे पढ़ना पड़ता है तो कई बार हमारे पढ़ने में, समझने में दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए आप मुझसे रिपीटेडली पूछ सकते हैं कहीं पर भी। इज दैट ओके? थैंक यू।